यहाँ की न्यूजीलैंड की जो है वो बहुत ही फेमस वॉक है। ये महराज भाई हमारे साथ हैं। अभी रिसेंटली महराज भाई के साथ हमारी पॉडकास्ट हुई थी। महराज भाई आए करते हैं ज़रा। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त वॉक है। इसमें जो यहाँ की वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर है एक्चुअली, और इनके वन ऑफ दी साउथ जो नॉर्थ आइलैंड है उसके 3 हाईएस्ट माउंटेन्स यहाँ पे हैं इसमें। और ये है कितनी, ज़रा लेंथ भी बता दें ज़रा पब्लिक को पता चले। 20 किलोमीटर लॉन्ग एक वॉक है बिटवीन द माउंटेन्स। 3 माउंटेन्स हैं इसमें, टोंगारीरो है और सीधी वॉक नहीं है ये, इसमें हम 2 क्रेटर जो हैं वो कवर करेंगे तकरीबन 1.6 किलोमीटर हाइट पे और 1.8। अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने क्योंकि हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया चलते हुए। और अभी आपको आसपास लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे पीछे बहुत लोग हैं। ठीक ठाक पब्लिक जो है वो दुनिया भर से लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्री से। अभी रिसेंटली एक कपल हमें मिला, वो जर्मनी से आया हुआ था और एक इज़राइल से, हर जगह से आते हैं। तो ये काइंड ऑफ बकेट लिस्ट वॉक है जिसके अंदर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लोग करते हैं। और वेदर यहाँ का कैसा होता है? ज़रा वेदर के बारे में आप बताएं। आज तो खैर काफ़ी अच्छा दिन है। आई थिंक सबसे वन ऑफ द बेस्ट डेज है यहाँ पे। सनी है और वेदर इतना अभी रफ नहीं, बट ये कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे आप तो वेदर जो है वो रफ होता चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये पत्थरों के बीच से निकल जाऊँ मैं। हाँ, और वेदर चेंज भी एकदम हो जाता है ना ऑल ऑफ सडन। हाँ, ये एकदम सर्दी। अल्टीट्यूड के हिसाब से अपनी वेदर जो है ना, ये स्ट्रीम देखें, नेचुरल स्ट्रीम बह रही है यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ। ये सारा जो है ये आपको वोल्केनिक लावा है जो कि अराउंड कहते हैं कि 800 ईयर्स पहले ये इरप्शन हुई थी यहाँ पे। तो ये सारा आपके पास जो है वो उस ज़माने से ये ड्राई होकर अभी स्टेट में मौजूद है यहाँ पे। ये मैं ज़रा घुमा के दिखाता हूँ पीछे। ये टोंगारीरो है आपके पास, ये आपको नज़र आ रही है कि पीछे पीक। ये एक वोल्केनो है, डेड है हुए में अभी तो पता नहीं फटेंगी। और ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सब ये लावा ही है आसपास। साथ में आयान भी आए हुए हैं। आयान ज़रा अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया आप। मेरे क्या इंट्रोडक्शन? हाँ बताइए। आपके व्यूअर्स तो मुझे जानेंगे। नहीं जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे भाई। आयान जो है वो हमारे बड़े बेटे हैं और ये वाईकाटो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और हमारी वीडियो के पीछे ज़्यादातर इनका ही हाथ है। इवन जो मोटिवेशन, मुझे सबसे पहले मोटिवेशन जो मिली थी बनाने की, लेकिन मैं तो ब्लॉगर वगैरह या मुझे कुछ भी नहीं आता था, सारा इन्हीं से सीखा है। एंड ही इज़ वेरी गुड इन वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग। और जहाँ पे इनकी मुझे एक्सपर्टीज़ चाहिए उसमें वीडियो एडिटिंग ज़्यादा चाहिए होती है, उसमें फिर मैं इनके पास आता हूँ। एक पॉडकास्ट आपने देखी होगी हमारी फाइनेंस के ऊपर बनी थी, इन्फ्लेशन के ऊपर, वो उसमें इन्होंने की थी। वैसे बिज़ी रहते हैं, हम इनको ज़्यादा तंग नहीं करते। और बाकी ये कि सारी इनसे इनिशियल गाइडेंस, सारी इनिशियली टिप्स, थंबनेल कैसे बनती है, टाइटल कैसे बनाते हैं, हैश टैग और जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये भी साथ में हमारे हैं। न्यूजीलैंड में जो है ना वो आने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी थोड़ी सी आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। थोड़ी सी आप इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सकते हैं, अपनी फ़न एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा लाइफ और वर्क बैलेंस यहाँ पे बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। वहाँ पे इस तरह से आपके पास जो डेली लाइफ है उसमें बहुत कम चांस होता है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकें। सही। ख़ास तौर पर इस तरह की वॉक्स हो गई या इस तरह के एरियाज तो कराची साइड पे तो नहीं है। लाइक उनके लिए आपको एक पूरा साल वेट करना पड़ता है, तो जाके आप कहीं एक ट्रिप बनाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का। और एक अच्छी बात ये महराज भाई कि पहली बात है कि ये जो सारी जो लोकेशंस हैं ये आपकी जहाँ आप रहते हैं सिटी से बहुत दूर नहीं है। हाँ, दिस इज़ हाफ एन आवर, 1 आवर ड्राइव, 2 आवर ड्राइव पे ज़्यादातर है। आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आप उनको प्लान कर सकते हैं, वीक में कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। अगर आपका स्केड्यूल टाइट जा रहा है तो मंथली कर सकते हैं। और एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब बहुत सारी जगह पे आपको कोई टिकट कोई वो नहीं है। हाँ, ये फ्री इस तरह से है। अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो आपको पेट्रोल पे करना है। दूसरी अच्छी बात जो न्यूजीलैंड की है कि वो आपके जो बच्चे हैं वो हर 3 महीने के बाद उनको 2 वीक की ऑफ मिल जाती है। तो अपनी फैमिली
प्लानिंग में तो जो आपके ट्रिप्स हैं उनको प्लान कर सकते हैं, सही। बच्चों के साथ भी स्कूल ब्रेक्स में। ये कुछ एडवांटेजेस जो अदर कंट्रीज़ लाइक साउथ एशिया का थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है। वहाँ पे आपको सिर्फ गर्मी में छुट्टी मिलेगी 2 महीनों की, बिल्कुल। तो उसमें फिर 2 महीने बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं। सही। अच्छा, वेदर का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है, जो आपने इसमें थोड़ा बोला कि अगर आप यूरोप साइड पे चले जाएँ, इंग्लैंड साइड, वहाँ पे आपको इतने सनी डेज़ नहीं मिलते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के अंदर हमें अच्छा खासा समर मिलता है। इवन अभी ऑटम स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल वेदर अच्छा है, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाँ, मुझे याद है इंग्लैंड में मैं जब था तो एक दिन ऐसी सनी डे था, हम लोग निकल गए थे और हमें बड़ा खुशी थी कि चलो सनी डे मिला हमें आज। लेकिन वहाँ पे 3 Ws कहते हैं कि वेल्थ, वेदर और वुमेन, उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो फिर हुआ ये कि हम आधे घंटे ही थे, अच्छा। इतनी बारिश शुरू हो गई ओके। कि हमें अपनी सारी जो प्लान थी ख़त्म करनी पड़ी। तो ये वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है यूरोप का। तो यहाँ पे ये कम से कम आपको अच्छे दिन मिल जाते हैं, अच्छे खासी मिल जाते हैं समर में। सही। और इंटर समर भी काफ़ी लंबा होता है, इट्स नॉट लाइक कि 1 month 2 month, आपको अच्छे 4-5 months मिल जाते हैं जिसमें आपकी छुट्टियाँ भी होती हैं और आप काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज है आपकी लाइफ को। अच्छा, सराउंडिंग जो है वो भी आपको मोटिवेट करता है। अब जैसे कि हम जो इंडिया पाकिस्तान के बैकग्राउंड के हैं, हम लोग नॉर्मली इस बैकग्राउंड के नहीं हैं कि वहाँ पे इस तरह की रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हम रेगुलर करें। लेकिन जब आप किसी ऑफिस में हैं, लोग जा रहे हैं, हमारे भी ग्रुप बना था पूरा, वो सब आगे कहीं निकल चुके हैं। बाकी वो जो हमारे साथ सुबह एडवेंचर हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। स्टार्ट ही हमारा जो है वो फुल एडवेंचर हो गया था, वो क्या हुआ वो हम बताते हैं आपको बाद में। अब जैसे कि है तो 18-19 किलोमीटर की वॉक, लेकिन इसमें आपको कम उम्र बच्चे भी नज़र आएंगे, एजड लोग भी नज़र आएंगे, वुमेन भी नज़र आएंगी। तो वो सब मोटिवेट करते हैं आपको कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बड़ा पीस है यहाँ पे, लाइक थोड़ा पीसफुल है इस इन्वायरमेंट में। अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो आपकी अपनी जो वेलबींग है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आता है। इंसान को जो है मेंटल वेलबींग। हाँ, मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ खैर एक तस्वीर नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ तो कुचल दे दें बंदे को, वहाँ जब तक उसका आखिरी कतरा न निकल जाए, उसके दिमाग का जूस। हाँ, मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन का जो है वो यहाँ पे आके पता चला कि इसको भी कुछ यही भी कुछ चीज़ है, बीमारी भी समझा जाता है इसको, वरना वहाँ पे तो हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। हाँ। तो वो उसको समझता है कि पार्ट ऑफ द लाइफ है, इतना यूज्ड टू हो चुका है वो। और एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही रखी जाती है सोसाइटी की, जहाँ पे भी वो काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, 5 बजे तक ऑफ है, तो अनरिटन रूल ये है कि 5:30 तक तो आप बैठेंगे। अगर 5 बजे छोड़ के जा रहे हैं तो आप जल्दी जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है। और ये मैं छोटी कंपनी बड़ी कंपनीज़ के बता रहा हूँ। हाँ, वर्किंग आवर्स एक तो स्टैंडर्ड है, दूसरा आपकी एक्सपेक्टेशन भी है कि आप बैठेंगे। प्लस जब आप फारिग होते हैं तो आपको फिर बाहर ट्रैवल में जो ट्रैफिक मिलता है। अभी रिसेंटली कराची गया हुआ था तो जो 15 मिनट का जो रास्ता है गाड़ी से वो 1.5 घंटे में तय किया। हाँ, ये बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया कि हम कोई उसमें बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये एक और डिफरेंट पिक्चर आपको देना चाह रहे हैं, ताकि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो करें आप लाइफ का। कि सारे काम वहाँ भी हो सकते हैं, लोगों को थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा ना, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। कराची के आसपास जैसे कि मुबारक विलेज है, हमारी पब्लिक खाने के आगे सोचती नहीं ना। हाँ, उनकी मेन रिक्रिएशन एक्टिविटी यही है कि वीकेंड पर कहीं खाना खा लें। जी हाँ, वही मीटिंग पॉइंट है फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। हाँ, वही आपका सोशल एक इवेंट भी है, और प्लस ये कि जो बिजनेसेस हैं वो भी इसी तरह के लंचेस और डिनर्स प्लान करते हैं, क्योंकि वो तो खैर, बट ये पाकिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं, यहाँ के अपने डायनामिक्स हैं। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं, अगर आने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक पर्सपेक्टिव है बिल्कुल कि वो आते हुए ये चीज़ें एक्सपेक्ट करें। हाँ, खाली वो पैसों को देख कर ना आए। अक्सर लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट से आ रहे होते हैं, सेविंग कितनी होगी। आई थिंक मनी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी वेलबींग है, आपकी फैमिली है, आपकी लाइफ का
सेटिस्फेक्शन है। ये पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, रश होता है लाइन बना के लोग जाते हैं। अभी जो है उसके बाद हम ये इस पीक के ऊपर जाएंगे। और हम लोग जो है तकरीबन हाफ वे तो नहीं कहेंगे, तकरीबन हाइट के हिसाब से 1.6 किलोमीटर हाइट पे हैं। और यहाँ पे भी टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ लोग ब्रेक ले रहे हैं। और फिर आगे की तरफ पीछे मेरे देख रहे होंगे फर्दर ये पीक जो है वो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये पीक है। हाय महाराज भाई, जी क्या हालात हैं? ज़बरदस्त है? ये अभी हमें साउथ क्रेटर कहलाता है ये। और इसके बाद जो है हाईएस्ट पॉइंट इसके बाद है जो कि 1800 मीटर पे है। सेकंड हाईएस्ट ही कहेंगे हम। हाँ, सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट है, इसको साउथ क्रेटर कह रहे हैं। और पीछे मेरे ख्याल से हमारे पास ये टोंगोरीरो की पीक है। सही। हाँ अभी मैं बताऊँ, हमारे साथ एक फैमिली थी, 2 बच्चे भी थे उनके साथ में, तकरीबन एज ऐसी होंगे 3 दिन 8-9। के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे। हाँ, वेरी 3 days का मोटिवेशनल। उनका है। अभी हमारे से आगे निकल गए मेरे ख्याल से, वो नहीं, वो पीछे बैठे हुए हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं। चलें अब नेक्स्ट जो है वो हम आपसे मिलते हैं ये वाली पीक पे। अयान साहब जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, 1 hour later. अब आ गए हम तकरीबन अपनी सेकंड हाईएस्ट पीक के ऊपर। आपको दिखाऊं, वो पीछे जो आप देख रहे हैं वो लास्ट पीक है। और ये टीम क्रू महराज भाई सब ऑल गुड है। महराज भाई सही है, फिट है? अयान ऑल गुड? जी सर, मॉरल हाई है बहुत हाई है। और वेदर स्टिल गुड है। बस ये कि नेक्स्ट पीक हमने करनी है, उसके बाद फिर नीचे। तो हमने तकरीबन 1/3 कर लिया। ये जो हम लोग जो है वो पीक पे आ गए। और अयान, एनर्जी लेवल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुड है। कैसा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ तक आने का? experience बहुत अच्छा, नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। थके तो नहीं? नहीं थका नहीं। किस हाइट पे हम लोग? तकरीबन 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर पे हम हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे रेड क्रेटर पे के आपको नज़र आ रहा होगा। ये पी के इसके बाद हम जो जाएंगे। 3 घंटे हमें तकरीबन लगे यहाँ तक आने में। और डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर हमने कवर किया है। और महराज भाई क्या सिचुएशन है? ये हम पीक पे हैं, हम मॉरल हाई है, बहुत ज़बरदस्त है। हाफ हो गया हमारा तकरीबन, कह सकते हैं डिफिकल्ट हिसाब से। स्पॉट में है आप, ये सामने हमारे लेक है, दिखाओ ऐसा करके। पीछे हमारे जो है वो माउंट टोंगोरीरो की पीक है। बड़ा ही अमेजिंग व्यू है, बहुत डिफरेंट है ना। मतलब न्यूजीलैंड को अगर आप देखें और यहाँ पे देखें तो बिल्कुल डिफरेंट इनका लैंडस्केप है। ग्रीन भी नहीं है बिल्कुल, जैसा हमारे अप नॉर्थ में सारा वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आपके वॉल्केनिक की स्टीम आउट हो रही है। अच्छी आगे आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग नीचे पहुंच गए और ये पीक से ऊपर से नीचे आए। और महराज भाई के साथ एक ज़बरदस्त एडवेंचर होने वाला था, बच गए। इनका मोबाइल बीच में गिर गया था, ये गिरे थे ज़रा से, स्लिप हुए थे। और अभी एक लेडी यहाँ से वो आवाज़ लगाते हुए जानी थी किसका है, और इत्तेफाक से जो है वो मिल गया, वरना ऐसे बड़ा मसला हो जाता फिर। सही जगह पे आवाज़ लगा दी उसने। बिल्कुल सही जगह पे। आगे लगा दी तो हमें हाँ, या हम यहाँ नहीं रुकते और हम आगे निकल जाते तो वो कैसे ढूंढती। उसको अंदर ही डाल दूँ और बनाए इसकी रेसिपी। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो नीचे लेक वेक भी आ गई है। और यहाँ पे सब लंच टाइम हो गया तकरीबन। टाइम क्या हो रहा है यार? अभी 1 बजे। 1 बज रहा है। 1 बज रहा है, लंच के लिए रुके हुए। तो यहाँ पे लंच करेंगे और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। हाफ से ज़्यादा हो गई ना हमारी तकरीबन। देखते हैं बाद निकलेंगे हम। हाँ जी, हमें जो है वो तकरीबन 6 आवर से ज़्यादा हो गए, 7 आवर्स हो गए। 1 आवर रह गया। ये पीछे जो आप देख रहे हैं माउंट, यहाँ से आए हम लोग चलते हुए से। और तकरीबन आई थिंक 2 किलोमीटर रहते होंगे। अभी तक थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैनेजेबल है, चल रहा है हिसाब किताब। चले फिर नीचे पहुँच के फिर
करते हैं बात आपसे। जी फाइनली जो है वो फिनिश हो गई हमारी ट्रैकिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 8 आवर्स। ये जो है वो दिस इज़ द एंड ऑफ द हाइकिंग। अच्छा रहा, एंजॉय किया, मज़ा आया। महराज भाई लास्ट वर्ड्स, समराइज इन फ्यू वर्ड्स, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। बस ये कि पता लग गया कि सारे जो मसल्स और जो पॉइंट्स हैं ना वो उन्होंने सही बताया कि आज वो किस स्टेज पे हैं इस वक्त। पता चल So गया hopefully कितना a पानी night में full 24-hour rest will be टिक हो गया बकेट लिस्ट का एक जो है वो टू डू टिक that हो was गया। it's great yeah. Alright, Ayan, summarize how was the trip? No comment. No comments. No comments. Tired, yeah, a little tired. Yeah, finally we did it. Alright guys, तो मिलते हैं next video के अंदर. Cheers, bye bye.